तो सवाल तो फिर घुमा फिरा कर वही है, क्योंकि हिंदू आतंकवाद की थोड़ी गलत हुई है, सूट नहीं करता पॉलिटिक्स को, तो बोला है। नहीं देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट का है, कह रहे हैं कि साहब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो इसका मतलब इस्लामिक आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। किसने कहा? जो मानता है उसको इस्लाम से जोड़ना, मुसलमानों से जोड़ना भी गलत है। पहले तो इसको इसका इंटरप्रिटेशन भी माना जाए और मीडिया इसको भी बोले अगर आप किसी स्पेसिफिक रिलीजन को आतंकवाद से नहीं जोड़ रहे हैं तो हमने कब नंबर 2 हां नहीं जब पहलगाम में हम कहते हैं कि साहब जिनको मारा गया वो इंडिविजुअल करी गई थी, ये हमारा दूसरा एलिगेशन है। तीसरा मैं आपको बात करूंगा हिंदू आतंकवाद की, हिंदू आतंकवाद की परिभाषा मेरे हिसाब से अगर इस्लामिक आतंकवाद क्या हो सकती है। इस देश का सबसे पहला आतंकवादी नाथुराम गोडसे था और उसने जो किलिंग्स करी थी। विवेक श्रीवास्तव आप ये कह रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद तो नहीं होता है भाई, इससे मैं सहमत भी हूं, लेकिन प्लीज विवेक श्रीवास्तव सवाल करिए, आप ये कह रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद तो नहीं होता ये गारंटी है, लेकिन हिंदू आतंकवाद होता है, वो देखो मैंने साबित कर दिया। नहीं, दोनों केसेस के अंदर आप स्पेसिफिक रिलीजन से जरूर ना जुड़ें, लेकिन हर धर्म के अंदर सुनिए हर धर्म के अंदर रॉन्ग एलिमेंट्स जरूर होते हैं जिनकी वजह से उनके अपने मजहब के ऊपर काला धब्बा है। चिदंबरम और शिंदे ने भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ी, दिग्विजय सिंह पर आरोप लगे कि उन्होंने स्टोरी को बनाया भी, ये सही था। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे विवेक श्रीवास्तव हिंदुओं को भगवा आतंकवाद से जोड़ रहा है और मुसलमानों के नाम आते ही कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जब से कोर्ट में फैसला आया है तब से सब बौखला गए हैं कि हिंदुओं को आतंकवादी प्रूफ नहीं कर पाए। इसमें कई सरकारी अफसरों ने भी तब मना किया था कि सरकार चाहती है कि इस विषय में भगवा को जोड़ दिया जाए और साधु संतों और आरएसएस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाए ताकि ये साबित किया जाए कि हिंदू आतंकवादी है, पर वो लोग ऐसा नहीं कर पाए। देखिए डिबेट बहुत मजेदार है और आपकी आंखें खोलने वाला है। राहुल गांधी से वीडियो को अंत तक ठीक है, विवेक श्रीवास्तव राहुल गांधी से पूछा गया, जब इस सवाल को पहली बार रिपोर्टर ने पूछा तो प्रियंका गांधी ने ले लिया। अरे प्लीज ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। जगदीश शर्मा ये आपके हिस्से का भी सवाल है भाई, आपके हिस्से का भी सवाल है, सुन लीजिए भाई। बीजेपी जवाब हो तो सोच कर रख लीजिए, रुक जाइए जगदीश शर्मा। राहुल गांधी से पूछा गया तो प्रियंका गांधी ने पहले कुछ कान में कहा, फिर उसके बाद आकर राहुल गांधी कह रहे हैं मुद्दे को भटकाओ मत। अखिलेश यादव कह रहे हैं अमेरिका वाली खबर दबाने के लिए तो नहीं है, मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग अमेरिका के हिसाब से चल रही थी क्या? तो सवाल तो फिर घुमा फिरा कर वही है, क्योंकि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गलत हुई है, सूट नहीं करता पॉलिटिक्स को, तो बोलना है फिर। जी नहीं देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट का है वो कह रहे हैं कि साहब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो इसका मतलब इस्लामिक आतंकवाद का भी कोई धर्म नहीं है। क्या बोला तूने? किसने कहा? जो मारता है उसको इस्लाम से जोड़ना, मुसलमानों से जोड़ना भी गलत है। पहले तो इसका ये इंटरप्रिटेशन भी माना जाए और मीडिया इसको भी बोले कि अगर आप किसी स्पेसिफिक रिलीजन को आतंकवाद से नहीं जोड़ रहे हैं तो ना हिंदू धर्म को जोड़िए ना इस्लाम को जोड़िए। हमने कब नंबर 2 हाँ नहीं, जब पहलगाम में हम कहते हैं कि साहब जिनको मारा गया है वो इंडियंस थे और इसको धर्म की वो ना तो अब एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, देखिए अब आपका भी डबल स्टैंडर्ड, मैं माफी के साथ इतना जल्दी नहीं किसी को इंटरप्ट करता हूं, लेकिन आपका ये डबल स्टैंडर्ड आ गया। हमने आतंक के मजहब की बातचीत नहीं की, लेकिन आतंक के जो पीड़ित थे पहलगाम में उनका मजहब था और मजहब देखकर ही मारा गया। हमने कभी ये नहीं कहा कि आतंक का मजहब होता है वो इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई, हमने कभी नहीं बांटा। तो सर आपका डबल स्टैंडर्ड आपके शुरुआती आधे मिनट में सामने आ गया। आपकी बात से एग्री करता हूं। अगर आप कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है तो मैं और आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ जाते हैं। एक एलिगेशन जो ओवैसी साहब ने लगाया और अपोजिशन के तमाम नेता लगा रहे हैं, यहां बैठ के जगदीश शर्मा भी लगा रहे हैं कि हम लोगों को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर एक शक है कि सरकारी तंत्र के दबाव में उसने वो सबूत और वो पुख्ता चीजें नहीं दी कोर्ट को जो उसको देनी चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं एक बायस्ड जो है रिपोर्ट और चार्जशीट फील्ड करी गई थी। ये हमारा दूसरा एलिगेशन है। अच्छा। तीसरा मैं आपको बात करूंगा हिंदू आतंकवाद की, कि हिंदू आतंकवाद की परिभाषा मेरे हिसाब से अगर इस्लामिक आतंकवाद है तो क्या हो सकती है। इस देश का सबसे पहला आतंकवादी नाथुराम गोडसे था। अच्छा। और उसने जो किलिंग्स करी थी। क्या बोला तूने? और 3 बार आरएसएस को बैन किया गया है इस देश के अंदर, 3 बार सरकारी तरीके से, बाद में बैन को हटाया गया जब आरएसएस ने आश्वासन दिया कि वी आर अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल चीजों में और डिस्टेबलाइजेशन में हमारा कोई हाथ नहीं है। इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद को एक मॉब जाता है और तोड़ के चला आता है बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना सरकारी तंत्र की परमिशन के। मेरे ख्याल से इसको भी एक काइंड ऑफ टेररिज्म हम मानेंगे। एक सिविलाइज्ड कंट्री के अंदर जहां पे कोर्ट है, संविधान है, मीडिया है और किसी से नहीं पूछा गया क्या कहेंगे आप इसको, जो मॉब लिंचिंग तो आप ये कह रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। विवेक श्रीवास्तव, तो आप ये कह रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद तो नहीं होता है भाई, इससे मैं सहमत भी हूं, लेकिन सुनिए प्लीज विवेक श्रीवास्तव सवाल सुना करिए। आप ये कह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद तो नहीं होता, ये गारंटी है, लेकिन हिंदू आतंकवाद होता है, वो देखो मैंने साबित कर दिया। नहीं, दोनों केसेस के अंदर आप स्पेसिफिक रिलीजन से जरूर ना जोड़ें, लेकिन हर धर्म के अंदर रॉन्ग एलिमेंट्स जरूर होते हैं। सुन लीजिए, हर धर्म के अंदर रॉन्ग एलिमेंट्स जरूर होते हैं जिनकी वजह से उनके अपने मजहब के ऊपर काला अच्छा चलिए मैं सीधा सवाल पूछता हूं। चिदंबरम और शिंदे ने भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ी,
दिग्विजय सिंह पर आरोप लगे कि उन्होंने स्टोरी को बढ़ाया भी, ये सही था? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र को कायम करने के लिए अगर आपका नहीं, अगर मगर नहीं, अगर मगर नहीं, विवेक श्रीवास्तव प्लीज बी क्लियर। हाँ या ना, भागवा आतंकवाद की स्टोरी जो चिदम्बरम शिंदे ने देश के सामने रखी, क्या वो सही था? डिमोलिशन ऑफ द डिस्ट्रिब्यूटेड स्ट्रक्चर ऑफ विवेक भाई एक्सप्लेनेशन नहीं, पहले बता दीजिए, बाद में एक्सप्लेन करिएगा। मैं कह रहा हूं ना सर, बाबरी मस्जिद अगर बाप तोड़ेगा तो आतंकवाद है। हाँ, मतलब हिंदू आतंकवाद है, मतलब हिंदू आतंकवाद है मंदिर या मस्जिद के, मतलब हिंदू आतंकवाद है विवेक श्रीवास्तव? भाई ग्राउंड एलिमेंट्स इन एवरी रिलीजन। नहीं, मैं पूछ रहा हूं हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? आप बता दीजिए, इस्लामिक आतंकवाद है कि नहीं? मैं तो कह रहा हूं नहीं है। हाँ नहीं है तो हम भी कह रहे हैं कि साहब की धर्म के नाम से नहीं, हिंदू आतंकवाद है कि नहीं? मैं कह रहा हूं इस्लामिक आतंकवाद नहीं है, आप बोलिए हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? धर्म में कुछ गलत एलिमेंट्स हैं जिनके वजह से मैं पूछ रहा हूं कि हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है विवेक श्रीवास्तव? मैंने आपको कह दिया, कुछ हिंदू अगर गलत करते हैं तो आपको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, अरे मैं तो कह रहा हूं इस्लामिक आतंकवाद नहीं है, आप बोलिए हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? हाँ तो सारा हर हिंदू आतंकवादी नहीं, हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? मैं भी हर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैंने उसमें शर्त तो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाई विवेक श्रीवास्तव, मैंने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाई। इस्लामिक आतंकवाद नहीं है बोलने में, आप टर्म कंडीशन इस्लाम लगा दे रहे हैं। क्या आज के बाद आप किसी भी डिबेट में जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे? क्या बोला तूने? आश्वासन हम अपनी ओर से कभी नहीं करते विवेक श्रीवास्तव। अब मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, मैं अपनी ओर से कभी जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं। आरोप लगते हैं उनको कोट करके कहा जाता है, मैं अपनी ओर से कभी मेरे किसी डिबेट में मैं रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ठीक है, बहुत सम्मान की बात है और बहुत अच्छी बात है। अरे आप अपना सम्मान करिए ना पहले विवेक श्रीवास्तव, आप अपना सम्मान बढ़ाइए। आपको हिंदू आतंकवाद होता है कि नहीं? हिंदू आतंकवाद एक सेकंड मैं एक 5 सेकंड क्लैरिफिकेशन दे दूं। चाहे शिंदे साहब हो या दिग्विजय सिंह हो, हिंदू धर्म पे पट्टा नहीं लगाया था जब हिंदू आतंकवाद शब्द इस्तेमाल किया था। अरे मैं पूछ रहा हूं हिंदू आतंकवाद होता है कि नहीं? विवेक श्रीवास्तव की नजर में हिंदू आतंकवाद होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना, बात करो। हाँ भाई कुछ केसेस में हुआ है, बिल्कुल हुआ। अच्छा, इस्लामिक आतंकवाद फिर कुछ केसेस में नहीं हुआ है? मैंने इस्लामिक आतंकवाद नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में हिंदू आतंकवाद होता है। रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज। शलमड़ी, ये पूरी बातचीत आपने सुनी, 3 से 4 मिनट लग गए विवेक श्रीवास्तव के पास। इस्लामिक आतंकवाद नहीं होते, ये तो मैंने ताल ठोक कर कह दिया, वो भी कह रहे हैं, लेकिन हिंदू आतंकवाद होता है, ये टर्म एंड कंडीशन के साथ। देखिए, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे? वो हिंदू को बदनाम करेंगे, हिंदुत्व को बदनाम करेंगे, सनातन को बदनाम करेंगे, जिनका मकसद यह है कि विदेश से फंड आए और उस विदेशी फंड से उनकी जुबान निकले। आप देखिए, आज देश ने देखा, आज कोर्ट ने साबित कर दिया, और हम तो बार बार कह रहे हैं कि 2008 की ये घटना है। 2008 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, आपने क्या सबूत इकट्ठा किया? आपने सबूत इकट्ठा किए, आपने बेस्ट ट्रायल किया, आपने बेस्ट इन्वेस्टिगेशन किया, और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन का प्रमाण ये रहा, परिणाम ये रहा कि आज कोर्ट ने कहा कि ये पूरा मामला जो पूरा फर्जी था। आज कर्नल पुरोहित को बाइज्जत बरी किया, आज साध्वी प्रज्ञा को बाइज्जत बरी किया। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि हिंदू आतंकवाद कहना कितना आसान है, और विवेक श्रीवास्तव से आपने देखे तब तक इस्लामिक आतंकवाद के लिए बार बार प्रश्न किया, लेकिन इनकी जुबान नहीं खुली। ये देश आज समझ रहा है, ये देश आज देख रहा है कि एक हिंदुओं को जो कि अहिंसा का पाठ बचपन से पढ़ते हैं, पैर के नीचे एक चींटी भी आ जाए तो उसको ही बचाते हैं, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उनको आतंकवादी घोषित करने का प्रयास किया, एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने का प्रयास किया।